हिमाचल प्रदेश में 2008 से लागू है, लेकिन कई बार इसमें बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई, बहुत हाई लेवल पर मीटिंगें हुई, लेकिन धरातल पर जिस प्रकार आपने कहा कुछ नहीं हो रहा है। पर माननीय जगत सिंह नेगी जी जो इसके ट्राइबल मिनिस्टर हैं, राजस्व मंत्री है, उन्होंने अब बीड़ा अपने हाथ में ले लिया है। हमारी कई मर्तबा उनके साथ मीटिंगें हो गई। 2 साल से हम यही बता रहे हैं कि ना तो ग्राम सभाएं हो रही है, ना ही ग्राम सभा में जो फॉरेस्ट राइट एक्ट कमेटीज बननी है, जो 15 लोगों की या 10 लोगों की, जिसमें से अगर 10 की कमेटी है तो 6 लोग जेंट्स होंगे, 4 महिलाएं होगी, 15 में 9 जेंट्स होंगे, 6 महिला होंगे। इस अनुपात से यदि कोई समिति है तो वही वैलिड होगी। अगर इस प्रकार नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। हमारा सरकार से कई बार चर्चा हुई कि आप इस एक्ट को दबाने की कोशिश मत कीजिए। अभी हाल ही में 2 को धर्मशाला, 3 को मंडी में, 5 को शिमला के अंदर इसकी बैठकें हुई थी। लेकिन जिस प्रकार पीसीसीएफ वन विभाग ने एक चिट्ठी निकाल दी कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये पर्यावरण की दृष्टि से या इकोलॉजिकल ठीक नहीं है, इसके बारे में जब हमने माननीय मंत्री जी को मनाली में कहा, उन्होंने एकदम से एक्शन लेते हुए पीसीसीएफ से पूछा कि आप बड़े हैं या एक्ट बड़ा है। तो उन्होंने कहा एक्ट बड़ा है। तो कहते हैं कि आपने ये चिट्ठी क्यों निकाली? तो इसको निकालने का जो मकसद था, जिस प्रकार से 2002 में भी एक सरकार ने एक रेगुलाइजेशन ऑफ इंक्रोचमेंट का केस चलाया था, लेकिन इन विभाग वालों ने उसको अभी तक सिरे नहीं चढ़ाने दिया है। जबकि इसी प्रकार के जो गरीब, जो असहाय लोग हैं, जो घर से निकाले हुए लोग हैं, जो विधवाएं हैं, रिजर्व से है, एसटी है, एससी है, उन लोगों के पास रहने खाने पीने के लिए जमीनें नहीं है, जिन्होंने 2005 से पहले अपने गुजारे के लिए कहीं पर भी ऐसी भूमि पर कब्जा किया है जिसको वो चला रहे हैं। केवल गांव के 2 आदमी उसको सत्यापित करेंगे, बुजुर्ग उसको कहेंगे कि फलाने आदमी का जो कब्जा है 2005 से पहले इस स्थान पर है, चाहे वो मकान बना है, पशुशाला बनी है, बगीचा बना है या कृषि के काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया कानून पूरे प्रदेश के लोगों के लिए है। हमारे मुताबिक 5 लाख लोग इफेक्टेड है जिनके पास इस प्रकार की भूमियां है। 1,62,000 लोगों पर एफआईआर 2008 के योगिंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी के केस के बाद हुआ था। हाई कोर्ट ने इसको कहा है कि आपके पास अवैध कब्जा है। ये ट्रेडिशनल राइट है, हमारे फॉरेस्ट राइट है, जिसको आज जगत सिंह जी ने खोला, हिमाचल की सरकार ने खोला। विधानसभा के अंदर माननीय सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात को कहा। बहुत सारे विधायक महोदय ने इस बात को रखा कि ये लोगों की जरूरत है। उसके बाद आज हम 2 महीने से लगातार जगह जगह बैठकें कर रहे हैं, लेकिन नीचे धरातल पर ना तो एसडीएम्स, ना तो बीडीओज, ना तो डीसी इसके ये कार्रवाई कर रहे हैं। अब हमारी जो 2022 को हमारी मीटिंग है, जो 22 अप्रैल को शिमला में माननीय मंत्री जी के साथ मीटिंग है, जिसमें प्रदेश के वो एनजीओज जो इस पर अपने वॉलंटरली काम कर रहे हैं उनके साथ बैठक होगी। जिस प्रकार से जो भी निर्णय आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। ये भी प्रावधान है कि जो इसमें पटवारी या जो सेक्रेटरी है या जो गार्ड है वो अपनी मनमानी करेंगे तो इसमें 1,000 रुपए का सजा का प्रावधान भी है। आपको सिर्फ एक बात बतानी है कि आपके पास 2005 से पहले का कब्जा है। उस कब्जे को सत्यापित कोई कागज होगा सरकारी आपके पास, कोई उस पे कुछ भी किसी भी तरह का कागज होगा, वो भी नहीं होगा, तो गांव के 2 बुजुर्ग ये कहें कि इस पर फलाने आदमी का कब्जा है, उनको वो जमीन पट्टे के रूप में दी जाएगी। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भूमिहीन हिमाचल प्रदेश में ना रहे। ये जो हो सकता है कि अंतिम बार, क्योंकि 1975 में जब लोगों ने ये नौ तोड़ के लिए अप्लाई किया था, 80 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने से
सारी प्रक्रिया रुक गई और आज लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, परेशान हैं। कई मरतबा यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि सरकार के दो कानून है। यहाँ कुल्लू में हम कह रहे हैं कि यहाँ देखिए कई लोग 4-4 लाख पेंशनें, उनकी 3-3 लाख पेंशनें हैं, बहुत इनकम टैक्स पे है, उनको 400-400 बीघा इंतकाल करके सरकार ने जमीनें दी है। ये लड़ाई हमने 35 साल में लड़ी है। हमारा किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई दोष नहीं है, पर अगर वोट लेने वाला अपने लिए लौ तोड़ ले तो लोग कहां जाएंगे। हमने इसके लिए बड़ी कोशिश की है, आप लोग साक्षी है, पूरा हिमाचल प्रदेश इसका साक्षी है कि 35 साल कोई लड़ाई लड़ना आसान नहीं होता है। इस लड़ाई को अब हमने मुकाम पे माननीय हमारे जो राजस्व मंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जगत सिंह नेगी है और हिमाचल की समस्त सरकार की वजह से इसको सिरे में चढ़ाया है। यदि कोई अधिकारी या कोई कमेटी या कोई पंचायत इसमें कोताही करने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्ट बड़ा है, अधिकारी बड़ा नहीं है। ये एक्ट को हमने इसको आगे पहुंचाना है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि जो अप्रैल में होने वाली जितनी भी ये ग्राम सभा है उसमें लोग जाएं और ये जो परफॉर्मा है केवल 3 पेज है, इसके सिंपल है, इसको एक अनपढ़ आदमी भी भर सकता है। इसको दें और वो अपनी रसीद ले लें, जो एफआरसी कमेटियां हैं उनसे रसीद ले लें और उसके बाद उनका दावा जाएगा पंचायत में जाएगा, पंचायत के बाद जो एसडीएलसी है, सब डिविजन लेवल कमेटी है, उसमें जाएगा। उस वहां की सैंक्शन के बाद ये जिला लेवल की जो डीएलसी कमेटी है वहां जाएंगे, वहां से जिलाधीश इसके पट्टे अकॉर्डेंस विद लॉ एफआर एक्ट के तहत जारी करेंगे। इतना जरूर है कि इस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं रखा गया। क्यों? कि यह देखा गया है कि 1975 में लोगों को 2 बिस्वे 5 बीघे सरकार ने जमीनें दी। मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा वो जमीनें बिक चुकी है। इसलिए ये जो इसमें जो संशोधन करते हुए दिया हुआ है, कमेटियां हैं उनसे रसीद ले लें और उसके बाद उनका दावा जाएगा पंचायत में जाएगा, पंचायत के बाद जो एसडीएलसी है, सब डिविजन लेवल कमेटी है, उसमें जाएगा। उस वहां की सैंक्शन के बाद ये जिला लेवल की जो डीएलसी कमेटी है वहां जाएंगे, वहां से जिलाधीश इसके पट्टे अकॉर्डेंस विद लॉ एफआर एक्ट के तहत जारी करेंगे। इतना जरूर है कि इस जमीन को बेचने का अधिकार नहीं रखा गया। क्यों? कि यह देखा गया है कि 1975 में लोगों को 2 बिस्वे 5 बीघे सरकार ने जमीनें दी। मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा वो जमीनें बिक चुकी है। इसलिए ये जो इसमें जो संशोधन करते हुए दिया हुआ है कि आप अपने राइट एंजॉय कर सकते हैं। मकान बना हुआ है उसको रेगुलर किया जाएगा, इसमें आप बगीचा लगा सकते हैं, इसमें आप कृषि कर सकते हैं। आपको निडर होकर ये काम करना है। ये कोई बड़े उसकी बड़ी बात नहीं है कि किसी से डरे आप। ये है कि जमीन सीमित है, जमीन ज्यादा नहीं है। जिस प्रकार एक्ट में प्रावधान है कि इसमें बहुत सारी जमीन दी जा सकती है, लेकिन इस वक्त हम कुल्लू के अंदर या हिमाचल में ये चाहते हैं कि जो 2 बिस्वे 3 बिस्वे में बनाए मकान है उनको रेगुलर किया जाए या हद से ज्यादा 5 बीघे तक इस चीज को अलाउ किया जाए, क्योंकि ये मुफ्त में मिल रही है। आपको पता है कि जमीनों के रेट हिमाचल प्रदेश में क्या है और ये बहुत बड़ी त्रासदी है कि लोगों के साथ अन्याय हुआ था। पीछे जब 2014 में हाई कोर्ट ने आदेश किया था तो हमारी संस्था हम लोग हाई कोर्ट में लड़े थे। ऐसे 5-5 लाख रुपए एक पेशी के लगते थे। सबको पता, जिसने केस लड़े होंगे। 6/12/17 को माननीय वीरभद्र सिंह जी ने विधानसभा से रेजोल्यूशन पास करके कोर्ट को दिया था, हाई कोर्ट को दिया था। हाई कोर्ट ने 6/12/17 को 5 बीघा से नीचे की जो जमीन थी उस पर स्टे लगाया था। उस स्टे की वजह से आज 5 लाख लोगों के कब्जे उजड़ने से बचे हुए हैं। जो लोग समझते हैं कि हम यहां पर अपनी दादागिरी से है, ये दादागिरी कोई नहीं है। वन विभाग हाई कोर्ट के ऑर्डर मानेगा, किसी धना सेठ के नहीं है। हमने ये भी कहा था कि आप लोग ऐसा मत समझिए, आपके सामने बहुत ऐसे नाजायज कब्जे हैं जिनके एविक्शन ऑर्डर हो चुके हैं और उन एविक्शन ऑर्डरों के बाद जो है आज तक उनको एविक्ट नहीं किया गया है, जबकि 4-4 लाख रुपए वो लेते हैं। ये जो सरकारी जो हमारे मुलाजिम हैं, मेहरबानी करके वो हमारा सहयोग करें।
वो जाके लोखी देवी, फत्ती देवी, नथुराम, फतुराम जो गरीब लोग हैं, एसटी लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, उनके साथ अन्याय करते हैं। तो हमने कई बार तो इसमें डीसी साहब को भी कहा हुआ है, कंजर्वेटर साहब को भी कहा है कि जो अन्याय है किसी के साथ नहीं है। अब वो वक्त निकल गए कि लॉ गवर्न्स टू द पुअर, रिच रूल द लॉ। ऐसा नहीं होगा, हम इसके लिए टिके हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने 22 तारीख को मनाली में कहा है, उसमें हम अक्षर आपके साथ है। धन्यवाद।